दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण हुआ था तेलंगाना में। तेलंगाना का शासक था प्रताप रुद्र देव द्वितीय। कौन से वंश का था? काकतीय वंश का, जिसकी राजधानी क्या थी? वारांगल। ठीक है। फिर उसने मूर्ति बनवाई, कोहिनूर हीरा दिया और उसे टाला। कि उसी समय राजा रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव बीच में आ गया और उसने टैक्स देना बंद कर दिया। टैक्स देने के बंद करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो मलिक काफूर आ गया और उसी के बिदौने में बिद गया बेचारा रायकर्ण बघेला। रायकर्ण बघेला की पुत्री कौन थी? रेवल देवी। रेवल देवी का विवाह करवा दिया खिजर खान से। ठीक है। फिर आगे गया तो आक्रमण हुआ कहाँ? देवगिरी पर। देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र देव को किडनैप करके कहाँ ले गया? दिल्ली। दिल्ली में उदारता से व्यवहार किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसे उपाधि दी राय रायण की। ठीक है। साथ ही साथ गुजरात का नवसारी जिला भी दे दिया और कितने रुपए दिए थे? 1 लाख टंके भी उसे दे दिए। ठीक है। और इसके कहना चाहिए परिणाम स्वरूप राजा रामचंद्र देव ने दक्षिण भारत के लगभग सभी अभियानों में मदद करना शुरू कर दी। किसकी? मलिक काफूर की। ठीक है। फिर तेलंगाना से फ्री होने के बाद कहां पहुंचे? द्वार समुद्र। ठीक है। द्वार समुद्र पर शासन कर रहा था होयसाल वंश का शासक वीर बल्लाल तृतीय। ठीक है। थोड़ा बहुत युद्ध हुआ और उसने अधीनता स्वीकार कर ली। और मदद की कौन से अभियान पे? माबर। माबर अभियान में क्या हो रहा था? 2 भाई थे। कौन? वीर पांडे और सुंदर पांडे। वीर पांडे और सुंदर पांडे दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। फिर सुंदर पांडे पराजित हुआ। तो सुंदर पांडे ने मदद मांगी किसकी? मलिक काफूर की। और मलिक काफूर की एंट्री हुई कहां? माबर में। ठीक है। लेकिन पकड़ नहीं पाया किसे? वीर बल्लाल को। ठीक है। बहुत सारा सोना रुपया पैसा बहुत लूटा। रामेश्वरम तक आक्रमण किया। कौन से महादेव थे? लिंग महादेव मंदिर को भी लूट लिया। वो सोने का मंदिर हुआ करता था। और अपार धन व संपत्ति लेकर वापस चला गया दिल्ली। इकलौता यही पांड्य साम्राज्य है जिन्होंने कभी भी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि अपार धन व संपत्ति मिल चुका था किसे? मलिक काफूर को। ठीक है। तो ये है भाई दक्षिण भारत के अभियान। फिर देवगिरी पर एक दूसरा अभियान भी हुआ, क्योंकि देवगिरी के शासक रामचंद्र देव खत्म हो गए थे और उनके पुत्र शंकर देव ने वहां अधिकार करके टैक्स देना बंद कर दिया था। फिर मलिक काफूर ने आक्रमण कर दिया और उसमें वो मारा गया। फिर देवगिरी को पूर्णतः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया। और इस प्रकार से अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत को लगभग पूरा लूटा और उत्तर भारत में सिर्फ उड़ीसा, बंगाल, बिहार, कश्मीर और नेपाल शेष बचा था। बाकी पूरा उत्तर भारत जो है वो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का।